जी, अब डॉलर इंडेक्स पर भी निगाह डाल लेते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब तक आया है पिछले सप्ताह। तो ऊपर जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति दिख रही थी उसकी तुलना में अब डॉलर इंडेक्स हमारे लिए रिलेटिवली कह सकते हैं कि बहुत सुकून वाली स्थिति में आ चुका है। आगे इसका प्रोजेक्शन क्या है, इसके लिए आपके अनुमान क्या है? देखिए, डॉलर इंडेक्स तो हमारे डिस्कशन के हिसाब से ठीक ही चला। हमने पहले लोअर हाई पैटर्न रीड किया, उसके रीडिंग के बेसिस पे 50 डीएमए तक पहुँचे, 50 डीएमए टूटने से फिर 200 डीएमए तक पहुँचे, तो उससे जीवन में थोड़ी शांति आई। अब मेन मुद्दा यहाँ है, देखिए 105 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाने का मतलब ये है कि रिवर्सल ऑफ फ्लो एंड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स, और हमारे लिए भी वो बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन हो जाए। तो उसके साथ हमें ध्यान देना है क्रूड पे भी। डॉलर इंडेक्स की रीडिंग अकेले नहीं करेंगे, डॉलर इंडेक्स की रीडिंग करेंगे क्रूड के साथ। क्रूड पे 100 का डबल टॉप है, चाइना में डिमांड का इश्यू है, और 100 पे डबल टॉप होने का मतलब है कि 82 टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जब तक 100 नहीं निकलता है। और अगर 82 टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी 200 डीएमए टूटेगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाएँ, कुछ भी प्रीएम्प्ट नहीं करना। दिमाग में हमेशा डेटा बना के रखना चाहिए। आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि वो आपके पास एक एक तरह से रेसिपी बना के रख देना है। फिर जैसे-जैसे चीज़ें आएँ, आप उसको रिलेट करें, बिकॉज़ ट्रेडिंग तो मैं कराऊँगा नहीं, ट्रेडिंग आपने अपने आप करना है, तो उसके लिए आपको डेटा लगेगा। तो वो आपको ध्यान देना है कि जो क्रूड की पोज़ीशनिंग है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 82 जाएगा, 82, 80 जाएगा, और वो गया तो फिर जो ओरिजिनल हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने से 60-70 वाला, वो रेंज आएगा। 60 के नीचे की भी बात करेंगे, उसमें कुछ बताना है। तो वो रेंज मेन है कि 100 जब तक नहीं टूटता है क्रूड का, चांसेस रहेंगे नीचे जाने का। 100 टूटेगा तो फिर हम अपनी रीडिंग चेंज करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल लगा के रखना नहीं है। और उसमें होगा ये कि पोटेंशियली अभी जो यील्ड का सिचुएशन है, इंडिया 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इंडिया 10 इयर्स बहुत ज़्यादा गया भी नहीं था। यूएस 10 इयर्स 50 डीएमए के नीचे क्रैश हुआ था इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने के बाद, और अभी 50 डीएमए के नीचे है। चांसेस है कि यूएस 10 ईयर 200 डीएमए जाएगा, शायद वो 3.2 के आसपास है, भूल गया कहाँ पे। तो वहाँ पे इतना यील्ड कूल ऑफ होने का मतलब ये है, यील्ड डिफरेंशियल का डिस्कशन जो मैंने बहुत पहले किया हुआ है, हमारा यील्ड बहुत ज़्यादा कैचअप नहीं हो पा रहा था। यूएस ट्रेज़री यील्ड बहुत ज़्यादा मूव हो चुका था। डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा यूएस के फ़ेवर में चला गया था, जो कि आपके डॉलर इंडेक्स को भी राइज़ दे रहा था। वो डिफरेंशियल अब थोड़ा फ़ेवरेबल हो रहा है। देखते हैं, हमारा अगर 7.2 7.3 पे 10 इयर्स रह जाता है, यूएस 3% 3.2 के आसपास अगर जाता है, डिफरेंशियल हमारे फ़ेवर में होगा। 105 भी डॉलर इंडेक्स का टूट जाएगा, और टूटेगा तो साइकोलॉजिकल 100 की तरफ बढ़ेगा। तो अभी ये जैसे पॉइंट होगा तब तक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फेवरेबल लग रहा है इंडिया के हिसाब से। क्रूड भी फेवरेबल लग रहा है, लेकिन जब तक 82 नहीं टूटता है, उसको रेंज बाउंड ही कहना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे लिए फेवरेबल हैं। और इसके बेसिस पे यही है कि एक जो हीट है मार्केट से वो निकल जाए, और उसके बाद फिर ये पैरामीटर्स हमको हेल्प करेंगे यहाँ से न्यू हाई बनाने के लिए। तो वो पोजीशंस डेटा के बन रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एक डेटा से काम नहीं चलेगा। ये सब का ऐसा है बना हुआ अभी, मतलब कुंडली ऐसी बनी है कि हमारे मार्केट में और एक राउंड अच्छा गेम हो सकता है। जी, अब तो अभी डॉलर इंडेक्स को वापस अगर हम समराइज़ कर लें कि अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज अभी 105 के आसपास है या उससे थोड़ा नीचे है, तो अगर ये लेवल टूटता है, तो फिर क्या अगला लेवल क्या होगा जिस पर नज़र रहेगी? देखिए, 200 डीएमए कन्विंसिंगली टूटने का मतलब क्या है? फिर रिट्रेसमेंट थियरी लगाएँगे, लेकिन अभी तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर 200 डीएमए टूटा, तो पहला साइकोलॉजिकल 100 पे रुकेंगे। उसके बाद ही फ्रेश असेसमेंट करेंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन 50 और 200 डीएमए का सैंडविच बनने के कारण आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बहुत अंडरशूटिंग, ओवरशूटिंग होती है। इसलिए पूरी जो असेसमेंट है 100 के बिलो वाली, वो बाद में करेंगे। अभी तक यही रखते हैं कि अगर 105, 104 टूटता है, तो एक हो सकता है कि 100 की तरफ
हमारा डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। और साथ में यील्ड पे ध्यान रखना है, बिकॉज़ डॉलर इंडेक्स का काफ़ी सारा मूवमेंट यील्ड डिफरेंशियल पे है। तो मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा ध्यान हमें यील्ड पे रखना है, वहाँ से इसका तो हमको। अगर अभी 107 के आसपास है डॉलर इंडेक्स, अगर ये 100 के आसपास आ जाता है, तो हमारे बाज़ारों के लिए, शेयर बाज़ार के लिए उसका मतलब क्या है? फ़ेवरेबल है। उस हमारे लिए वो फ़ेवरेबल सिचुएशन है, बिकॉज़ उसका रूपी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो देखिए क्या-क्या फ़ेवर हो सकता है। क्रूड डाउन है, डॉलर इंडेक्स का डाउन होना रूपी को फ़ेवरेबल कर सकता है, मतलब हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम कर सकता है, मतलब हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो उसको बेटर कर सकता है, बेटर सिचुएशन में ला सकता है, तो ये हर कुछ हमारे फ़ेवर में आ जाएगा। और साथ में एफआईआईज़ को वापस ये मजबूर कर सकता है कि अब हो गया बहुत अमेरिका का खेल, अब वापस आइए भारत में। एफआईआईज़ के लिए ना ज़्यादा चिंता नहीं करना है, पता नहीं इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद इंसान क्यों इतना बड़ा बेवकूफ़ हो जाता है। वो हमें फ़ॉलो करते हैं, हम उनको फ़ॉलो नहीं करते हैं। वो हाई पे खरीद जब नया हाई बनेगा खरीदने आएँगे, जब एकदम लो बनेगा तो बेचने आएँगे। तो थोड़ा-बहुत डिस्क्रिपेंसी हम कह सकते हैं, बट अभी ज़्यादा मुझे एफआई समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर एफआई साथ में खरीदें ना, तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप में। तो उसके कारण हमारे इंडेक्स को पुश मिल सकता है नया हाई बनाने का। लेकिन अभी उसके लिए ना 200 डीएमए के नीचे डॉलर इंडेक्स जाना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो खरीदारी करने का कोई इंडिकेशन आएगा। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 100 के आसपास आ गया तब उसका ये एक निष्कर्ष ये भी होगा ना कि एफआईआई वापस भारत की ओर आने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो जाएँगे। हाँ, हाँ, तो उस केस में निफ्टी को 19,000 पे नमस्कार करके आएँगे हम कम से कम। जी, अब आपने रुपए का भी ज़िक्र किया, तो रुपया इस समय तो वापस मतलब 80.5 के आसपास का लेवल छू करके ये वापस फिर से ऊपर की ओर थोड़ा-सा आया है। अ, ये क्या कहानी है इसमें? अब इसने सपोर्ट ले लिया? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है जो अ, जिसमें हमें शायद जनवरी 2022 के बॉटम को तो इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जितने बॉटम मिल रहे हैं उन सबको ये मिलाने वाली बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है और वहीं से एक बार को ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है पिछले हफ्ते। इस पर रीडिंग क्या है आपकी? देखिए, रुपी का रीडिंग ये था लास्ट वीक का 81.25 हमारा रीडिंग था, उसके नीचे में 81.25 के नीचे में ये रीडिंग थी कि 200 डीएमए टेस्ट हो सकती है। लेकिन ये भी हमने डिस्कस किया था ऑन रिकॉर्ड कि बीच में 100 डीएमए 80 पे इमीडिएट सपोर्ट भी आ रहा है। तो 80.45 के आसपास जाके थोड़ा-सा शॉर्ट वहाँ से थोड़ा-सा रिबाउंड है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि 82 के ऊपर में ही फिर से इसका फर्दर डेप्रिसिएशन शुरू हो गया एंड दैट टू अप अंटिल 82.5। अभी मुझे उससे ज़्यादा समझ में नहीं आती है बात। तो पहली चीज़ क्या है, अभी रूपी यूएस आईएनआर पेयर अपने 50 डीएमए के आसपास हवर कर रहा है। बहुत क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, चूँकि 100 डीएमए से सपोर्ट लेके आया है। तो अब फ्रेश क्लैरिटी हमें मिलेगी 80.5 के नीचे, 80.45 के नीचे, वहाँ पे फ्रेश क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये भी दिमाग में रखिए कि 82 पॉइंट एटलीस्ट 82 के पहले तो इसमें कोई स्ट्रेंथ डॉलर को नहीं मिलेगा। 82.5 के ऊपर फिर से डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन उसके पहले कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। हमारा लोअर लो का एनालिसिस चलता रहेगा और लोअर लो का एनालिसिस के लिए पहले तो 82 क्रॉस ना करे और फिर 80.5 के नीचे आ जाए। फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली हमको रुपये मिल जाएगा 79 के आसपास में। तो यानी अपने अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास ये भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन अभी ये सब हिंदी मेकिंग है। इस पे जी। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना है। तो संभावनाएं हमें डॉलर इंडेक्स में भी दिख रही हैं कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज की ओर आए। डॉलर रुपये का जो युगल है, पेयर है, वो भी शायद 200 डे मूविंग एवरेज की ओर आए। मोटे मोटे तौर पे ये कहानी दिख रही है।